हे भगवान, बाप रे बाप। मम्मी 4 बार मिस कॉल मारी है। मम्मी भी समझती नहीं है। मम्मी को लगता है हम यहाँ बैठे रहते हैं। अब लोग क्या बताएं, कितने बड़े परिवार में मेरी शादी कर दी हो, काम कर रहे थे। वे फ़ोन करेंगे तो कहेंगे कहाँ रहती हो। क्या बताएं मम्मी से कहाँ रहते हैं। भाभी आप क्या कर रही हैं? पालना छोड़ रहे हैं, पालना। भाभी आप क्या बोली है? थोड़ा तेज बोलिए ना। भाभी आप सुन नहीं रही है क्या? अब पता नहीं क्या फरमाइश आ गया, भाभी भाभी कर रही है। जरा गुस्सा आ रहा है ना हमको कि क्या बताएं। पड़िया की तरह चिल्ला रही हैं भाभी भाभी। हो रहा है ना, जाके मुंह गलगला दे। क्या भाभी, कब से आपको बुला रहे हैं भाभी भाभी, लेकिन आप सुनती नहीं है। कान में तेल डाली है क्या कि बहरी हो गई है? अच्छा, तो मोबाइल चला करके रील देखा जा रहा है। हाँ, हम रील देख रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? ना हम कान में तेल डाले हैं, ना हम बहरे हैं। अब कौन सी फरमाइश लेके आ गई? भाभी आप किस तरह बोल रही हैं? अभी जाके मम्मी से कह देंगे, ठीक हो जाएंगे आप, 1 मिनट में ठीक हो जाएंगी। चुगली चपाटी के अलावा और कोई काम तो आपको आता नहीं है, तो जाइए चुगली लगा दीजिए, चुगली लगा दीजिए। हमें डर नहीं है, हमें बिल्कुल डर नहीं है, समझ गई? ठीक है, मम्मी से तो बाद में कहेंगे। एक काम करिए, मेरे लिए चाउमीन बनाइए, मेरा मन चाउमीन खाने का है। चाउमीन चाउमीन कुछ नहीं बनेगा, इतना जान लीजिए आप। खाना बन गया है और खाना सब लोग खा लिए हैं। मैं सारे बर्तन भी साफ़ कर दी हूँ और प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर दी हूँ। मैं अब चाउमीन नहीं बनाऊँगी, समझ गई? अगर आपको चाउमीन बनाने का इतना शौक़ है तो बना लीजिए, लेकिन एक शर्त है, बर्तन साफ़ कर दीजिएगा और पूरा किचन भी साफ़ कर दीजिएगा। अब मैं चाउमीन नहीं बनाऊँगी, समझ गई? मम्मी से कहना ही पड़ेगा। तो अपना शकल लेके यहाँ पे क्यों खड़ी है? जाइए कि जाके कह दीजिए, जो कहना है कह दीजिए। ज़्यादा कहने हम जानते हैं आप ऐसे नहीं सुधरेंगी। जब तक मम्मी से 4 बात नहीं सुन लेती हैं तब तक आपको चैन मिलेगा कैसे? मराड़ है, इतना भोजन ठूसी है और पता नहीं चाउमीन किस पेट से खाएंगी। दीदी मम्मी से क्यों लगाने बुझाने जा रही है? भगवान आपको भी तो 2 हाथ पैर दिए हैं, तो आप चाउमीन अपने लिए बना लीजिए और बना के खा लीजिए। भाभी आपसे सलाह नहीं मांग रहे हैं, अपना सलाह अपने पास रखिए, समझ गई? ठीक है, हम अपना सलाह अपने पास रख ले रहे हैं। हम तो आपकी बेहतरी के लिए कह रहे थे। सलाह इसलिए दिए, आप चाउमीन बना के चाउमीन ठूस सकती थी। कोई बात नहीं, आपका ठूसने का मन नहीं है, मत ठूसिए चाउमीन। के बाद हमसे बात मत करिएगा, आपको बात करने का तमीज तो है नहीं। हाँ, हमको कोई तमीज नहीं है, आपको बहुत तमीज है, तो तमीज के साथ चली जाइए किचन से बाहर। ठीक है, जा रहे मम्मी से कहने, और आपका भद्रा गवाज न करवाए ना तो मेरा नाम भी सीलू नहीं। सील लिहाज नहीं है, नाम रखा गया सीलू। सीलू बिटिया क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो और चेहरा क्यों लटका हुआ है, बताओ? मम्मी तुम भाभी को सर पे चढ़ा दियो। सर पे चढ़ाए, हम किसी को सर पे नहीं चढ़ाते हैं। बात क्या हुआ बताओ? मम्मी मेरा चाउमीन खाने का मन था, भाभी से हम कहे कि भाभी हमारे लिए चाउमीन बना दीजिए, तो भाभी बोली हम चाउमीन नहीं बनाएंगे। शीलू तुम खाना नहीं खाई थी क्या? नहीं मम्मी, खाना हमको नहीं अच्छा लगा था, हम खाना ज्यादा नहीं खा पाए थे, बहुत थोड़ा ही लिए थे और पूरा छोड़ दिए थे, हमको नहीं अच्छा लगा था, इसीलिए मुझे भूख लग गई है और मुझे चाउमीन ही खाने का मन है, चाउमीन ही खाऊंगी। मम्मी भाभी से कहो ना जाकर के कि मेरे लिए चाउमीन बना दे। शीलू बिटिया खाना पूरा बन गया होगा और हमें लगता है तुम्हारी भाभी बर्तन साफ कर दी होंगी और किचन भी साफ कर दी होगी, इसीलिए वो तुम्हारे लिए कुछ बनाई नहीं, वरना तुम्हारी भाभी सबके लिए सब कुछ तो बनाती रहती हैं, सुबह दोपहर शाम दिन रात तो काम करती रहती हैं। इतना समझा करो बिटिया। और तुम चाउमीन का डिमांड लेके चली गई, वो भी थकी रही होगी, मना करती होगी नहीं बनाई। मम्मी तुम भाभी की बहुत तरफदारी कर रही हो, मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि मेरा चाउमीन खाने का मन है, तो जाके भाभी से कह नहीं सकती हो कि मेरे लिए चाउमीन बना दे थोड़ा सा? अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, हम तुम्हारी भाभी से जा रहे कहने, ठीक है? मम्मी भाभी से जाके जल्दी कहो कि मेरे लिए चाउमीन बनाए, बहुत ऐसी भूख लगी है। बड़ी हो गई हो लेकिन तुम्हारा बचपना गया नहीं। ठीक है, हम जा रहे थे भाभी से कहने। रानी अभी सोई नहीं क्या तुम? नहीं मम्मी जी, सोई तो नहीं हूँ,
नींद आ जाएगी तो सो भी जाऊंगी। अच्छा अच्छा, अभी तुमको नींद नहीं आई है तो एक काम करो ना, जाओ अपनी छोटी ननद सीलू के लिए चाउमीन बना दो। देखो जिद पकड़ के बैठी है, बोल रही है कि भाभी के हाथ का ही खाएंगे। अरे मम्मी जी इतनी जिद्दी मत बनाइए, अपनी बेटी से भी कहिए कुछ हाथ पैर हिलाया करें। इस तरह बैठ के खाएंगी तो आदत बिगड़ जाएगी, और फिर आदत जब बिगड़ जाती है तो अच्छी आदत बनाने में बहुत समय लगता है। वैसे भी मम्मी जी आपको पता है मैं सुबह से उठती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, और मैं खाना बना दी हूँ, सबको खिला भी दी हूँ, और सारे बर्तन साफ कर दी हूँ, किचन भी साफ करती हूँ। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाके चाउमीन बनाऊँ। मैं भी इंसान हूँ और मुझे भी आराम चाहिए, तो प्लीज़ मुझे आराम करने दीजिए। अब रागिनी बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, काम तो तुम करती ही हो, बहुत करती हो। जा थोड़ा सा चाउमीन बना दो, अभी जाग भी रही हो, मोबाइल देख रही हो, और यही मोबाइल बैठ के किचन में देख लेना। तो मम्मी जी अपनी बिटिया को भी कह दीजिए ना, मोबाइल लेकर के चाउमीन बना ले, मोबाइल भी देखे और चाउमीन भी बना ले, हम नहीं बनाएंगे। रागिनी मैं तुम्हारी सास हूँ, अब मुंह खोल के तुमसे कह रही हूँ कि जा बना दे, तुम्हारी छोटी ननद है, लेकिन तुम साफ साफ कह रही हो कि नहीं बनाएंगे। हम भी कभी बहू थे, इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि सास की बात को ना कह दे, और तुम ना कह रही हो। ये तुम्हारी अम्मा सिखाई है क्या? ठीक है खाना बनाई हो, हम 20-25 लोगों को खाना बनाते थे, पूरा दिन मेरा खाने में समय चला जाता था। और तुम लोग के जमाने में जैसे मोबाइल वाइल है, हम लोग के जमाने में कुछ नहीं था, कुछ नहीं, सिर्फ काम ही काम था, तो काम करते थे। तो मम्मी जी आप अपने जमाने में बहुत काम किए हैं, और अब इस जमाने की बात करिए, अभी की बात करिए। अपनी बिटिया को जाइए कुछ सिखाइए, और काम करेंगी तो अच्छी आदत हो जाएगी। तो जाइए। मतलब तुम इनकार कर रही हो, नहीं बनाओगी? यही तभी सीखी हो, यही संस्कार अपने घर से सीखी हो, तुम्हारी माँ तुमको यही सिखाई है? मेरी माँ यही हमको सिखाई है, और आप भी तो एक माँ है, अपनी बेटी को क्या सिखा रही है? एक लोग ससुराल छोड़ के बैठी है, और एक लोग की अभी शादी ही नहीं हुई है, और दोनों ही लड़कियों को आप क्या संस्कार दिए हैं भगवान जाने, मुझे नहीं पता। सुनो रागिनी बहुत ज्यादा मत बोलो, समझ गई? सीलू की भी शादी नहीं हुई है, और नीतू के ससुराल के लोग बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए नीतू यहाँ पर आई है, समझ गई? और मेरी बेटी है, मेरा घर है, मेरी बेटी आएगी, रहेंगी। बिल्कुल है मम्मी जी। अब मुझे क्यों परेशान कर रही है? आपको मेरे पास आना ही नहीं चाहिए था। मुझे आपकी लड़की इतनी भी छोटी नहीं है जितनी आप छोटी बना रही हैं। छोटी लड़की से कहिए जाए हाथ पैर हिलाएं और चाउमीन बना के खा ले। आप भी बुढ़ापा शरीर है, जाइए आराम करिए। मम्मी जी ये चाउमीन, मैगी, इडली, डोसा, समोसा इसके पीछे पड़ी है, जाइए आराम करिए। तो तुम चाउमीन नहीं बनाओगी? मम्मी मैं तो कब से यही कह रही मैं चाउमीन नहीं बनाऊंगी, आप भी सीलू की तरह डट के खड़ी हो गई है। मैं तो चाउमीन अब हरगिज़ नहीं बनाऊंगी, इतना जान लीजिए आप। क्या हुआ मम्मी, भाभी चाउमीन नहीं बनाएंगी क्या? नहीं, जाओ तुम किचन में बना के खा लो। मम्मी तुम्हारा भी कहना नहीं मानी, तो तुम हमारा कहना मान लो, जाओ अपने लिए चाउमीन बना के खा लो, समझ गई? क्या हुआ? तुम मुझे बहुत अपसेट लग रही हो। सब तुम्हारे कारण हो रहा है, इतना सर पे चढ़ाए हो, इसलिए उसी का सब नतीजा है। हम सर पे चढ़ाए हैं? हम किसी को तो सर पे नहीं चढ़ाए हैं। बात क्या हुई, साफ साफ बताओ, तुम तो गोल मोल बताती हो कोई बात। अरे आपकी लाडली बहू को कहे थे कि जाओ चाउमीन बना दो, मना कर दी, बोली नहीं बनाएंगे। शकुंतला अगर मना कर दी बहू तो ठीक की, इसमें गलत क्या है? अब पता चला घर बिगड़ेगा क्यों नहीं। आप जैसे महान लोग इस घर में हैं तो घर का बिगड़ना तो निश्चित है। शकुंतला एक बात सुन लो, घर मेरी वजह से नहीं बिगड़ रहा है, तुम्हारी लड़कियों की वजह से बिगड़ रहा है, इतना जान लो। देखो कान खोल के एक बात सुन लो, वो लड़कियां तुम्हारी भी हैं, मेरी लड़कियां मत कहा करो, समझ गए? अब क्या कमी है मेरी लड़कियों में? हाँ तो तुम ही बता दो क्या अच्छाई है मेरी लड़कियों में। और बहू तो तुम्हारी एक सुबह से घर का सारा काम करती हैं, और वो पूरा काम करके अपने कमरे में आराम करने गई थी, तुमको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। टीलू से क्यों नहीं कही कि अगर उनको चाउमीन खाने का मन था तो बना लेती? तो कौन सा पहाड़ तोड़ रही है? सीलू पढ़ाई कर रही है। कुंतला हम भी अंधे नहीं है, हमको सब दिखाई देता है, कितना पढ़ाई करती है हमको पता है। बैठ के मोबाइल पे रील्स देख रही हैं, यही पढ़ाई हो रहा है। शकुंतला अपनी लड़कियों से काम करवाया करो, समझ गई?
काम करेंगी नहीं, बैठ के खाएंगी, और फिर लड़ाई होगा घर में। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इतना जान लो। ठीक है, लो अपनी बहू का पक्ष। बिल्कुल अपनी बहू का पक्ष लेंगे। अपनी बहू के साथ हमको इस घर में पूरे जीवन रहना है। आपे में वही हम लोग का सहारा है। लड़कियां तो अपने ससुराल चली जाएंगी, वही हमको 2 रोटी बना के देंगी, और हम तुम्हारे चक्कर में पड़ के अपनी अच्छी बहू को उल्टा सीधा तो नहीं बोलेंगे, इतना जान लो। सबसे बड़ी बात, हम लोग की बहू में कोई कमी भी नहीं है, तब भी तुम लड़ाई झगड़ा का माहौल बना रही हो घर में। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी लड़कियां पानी में हाथ नहीं डालती हैं, कोई काम नहीं करना चाहती हैं, बैठ के खाती हैं। अब बहू तुम्हारी सुबह दोपहर शाम खाना पीना सबको बना के दे रही है, तब भी उसमें तुम लोग कमी निकाल करके लड़ाई कर रही हो। और अगर हम बहू का पक्ष ले रहे हैं तो हम गलत हैं, तुमको गलत ही रहने दो। तू ससुराल से वापस आ गई है। उमा शंकर हमको बता रहे थे, जानती हो, छोटी सी बात को लेके तुम्हारी बिटिया वहां पे महाभारत की है। नीतू, काम को लेके लड़ाई हुआ है, तुम्हारी बिटिया बोली हम काम नहीं करेंगे, अब बैग की गुस्से में लेके चली गई यहां पर। तुम अपनी बिटिया का सपोर्ट करती हो। बस शकुंतला तुमसे यही कहेंगे, अपनी लड़कियों को तमीज सिखाओ, समझ गई? बुरा जरूर तुमको लगेगा और लगना भी चाहिए। गलत चीज को सही नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। तुझसे कहो जैसे आई थी वैसे बैग उठावे अपने ससुराल चली जाएं। तुमको भी यही सलाह देंगे, अपनी लड़कियों के चक्कर में पड़ के अपने घर में महाभारत मत करो। बहू भी इंसान होती है, कुछ देर के लिए उसे भी अपनी लड़की मान लो, वो तो सबसे अच्छी लड़की हो जाएगी। फिर तुम्हारी 2 लड़कियां, एक लोग ससुराल छोड़ के बैठी हैं और एक लोग बैठ के मोबाइल चला रही हैं। तुलना कर लो, तुलना करोगी तो उत्तर अपने आप मिल जाएगा। मोबाइल मोबाइल मत किया करो, सभी लड़के लड़कियां मोबाइल चला रहे हैं, मेरी लड़की कोई नया काम नहीं कर रही है, और बच्चे मोबाइल में पढ़ाई भी करते हैं। कितना पढ़ाई करते हैं ना हमको सब पता है। ठीक है, काम करो, जाओ हमारे लिए काफी बना के ले आओ। सीनू बिटिया, चावल बना के खा ली? हाँ मम्मी, हम चावल बना के खा लिए, बहुत मजा आया। बिटिया, हमको नहीं दिखाने को? मम्मी तुम कही नहीं थी, अगर तुम कहती तो तुम्हारे लिए भी बना देते। अच्छा सीनू, एक काम करो, अपने पापा के लिए और मेरे लिए 2 कप कॉफी बना के ले आओ। मम्मी अब कॉफी बनाने नहीं जाएंगे, तुम जाके बना लो ना। नहीं बनाएंगे कॉफी, पढ़ाई करने जा रहे हैं। सुन ली तुम, ये है तुम्हारी लड़कियां। बना दो बिटिया, तुम्हारे पापा को पीना है और हम भी पिएंगे। जाओ, तुम तो हमारी बहुत प्यारी बेटी हो ना, जाओ बना दो। सीलू, कॉफी बनाने में तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, बना दो। सॉरी मम्मी, नहीं बनाऊंगी, पढ़ाई करने जा रही हूँ, अभी चाउमीन बना के आई हूँ, थक गई हूँ। मम्मी नहीं बनाऊंगी, प्लीज तुम कॉफी बना लो। ठीक है शकुंतला, अब तुम भी काफी मत बनाओ, जा तुम भी आराम करो और तुम भी जाके बैठ के मोबाइल चलाओ, ठीक है? नहीं, हम जा रहे हैं बनाने, हम तो सिलू से ऐसे ही कह दिए थे, मैं जा रही हूँ कॉफी बनाने। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। जैसे एक फूल को खिलने के लिए समय लगता है, उसी तरह हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में भी समय लगता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।